राजनीति में सही मौके पर लिया गया फैसला किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, लेकिन कभी कभी किसी और की गलती भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। एक वक्त था जब वे कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? क्या राहुल गांधी की एक बिस्किट वाली गलती ने कांग्रेस को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया? आइए जानते हैं असम के सबसे ताकतवर नेता की पूरी कहानी। हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट जिले में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण ब्राह्मण परिवार था, जहां शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा एक सम्मानित साहित्यकार थे और उनकी माता मृणालिनी देवी भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई थी। इस वजह से हेमंत की शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी काफी अनुशासित माहौल में हुई। हेमंत की स्कूली पढ़ाई गुवाहाटी के प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय से हुई। वे पढ़ाई में हमेशा से तेज थे और स्कूल के ही दिनों से उन्हें डिबेट और अन्य शैक्षिक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार मिले। इसके बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से स्नातक किया और फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स और LLB की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव छात्र राजनीति की ओर हो गया था। वे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के सक्रिय सदस्य बन गए और यहीं से उन्होंने राजनीति की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। इसी दौरान वे असम की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आए और उन्होंने युवा कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। साल 1996 में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़े और उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का करीबी माना जाने लगा। उनकी मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें 2001 में असम के जलुकबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया। उन्होंने ये चुनाव बड़ी आसानी से जीत लिया और पहली बार असम विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद वे लगातार 2006 और 2011 में भी इसी सीट से चुनाव जीते और असम में कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गए। उन्हें कांग्रेस की सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और कृषि मंत्रालय शामिल थे। उन्होंने असम के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए, जिससे उनकी छवि एक कुशल प्रशासक की बनी। हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत हो रही थी, लेकिन 2011 के बाद से उनके और मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बीच दरार बढ़ने लगी। हेमंत खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानने लगे थे, लेकिन गोगोई ने उन्हें नजरअंदाज किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से शिकायत की और राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। अब यहाँ पर कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हुई जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से असम की राजनीति और तरुण गोगोई के खिलाफ विधायकों के असंतोष की बात रखी। तब राहुल गांधी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनने के बजाय अपने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। हेमंत को लगा कि कांग्रेस में उनकी कोई अहमियत नहीं रही और वे अंदर ही अंदर पार्टी छोड़ने का मन बना चुके थे। इस घटना के कुछ दिनों के बाद उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। 2015 में जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हेमंत के बीजेपी में शामिल होते ही असम की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। उनके साथ कांग्रेस के 10 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे बीजेपी को असम में मजबूती बनाने का मौका मिला। 2016 में असम में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को भारी बहुमत मिला। बीजेपी ने असम में पहली बार सरकार बनाई और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। हेमंत को वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, जिससे उन्हें अपनी रणनीतियां लागू करने का मौका मिला। उन्होंने असम में कई बड़े बदलाव किए। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयों की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती शुरू की गई। असम में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। 2021 में जब असम में फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। पार्टी को भारी बहुमत मिला और वे असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने असम में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करना और धार्मिक कट्टरवाद पर रोक लगाना शामिल था। इसके अलावा वे पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार बन चुके हैं। वे त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में भी बीजेपी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। उनके फैसलों ने न केवल असम की राजनीति को बदला बल्कि बीजेपी को पूरे नॉर्थ ईस्ट में मजबूत कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी की एक गलती ने कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया? क्या अगर राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा की बात को गंभीरता से लिया होता तो कांग्रेस आज असम और नॉर्थ ईस्ट में सत्ता में होती? इसका जवाब शायद इतिहास ही देगा। लेकिन इतना तय है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुके हैं।
तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें हौसला मिलता है। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय हिंद।